इलाके के आसपास था जहां पर वर्तमान कहानी घटित हो रही है। उसके माता पिता का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था और उसके बाद उसे शहर में रहने वाले एक रिश्तेदार ने पाला। अर्पित को अपने बचपन के गांव के बारे में बहुत कम यादें हैं, लेकिन एक बात उसे हमेशा याद रहती है। उसके माता पिता की मौत भी एक रहस्यमयी घटना के तहत हुई थी, जिसे कभी सुलझाया नहीं गया। जैसे जैसे अर्पित गांव के रहस्यों की खोज करता है, उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि उसके माता पिता की मौत और गांव में हो रही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। कहानी में खुलासा होता है कि अर्पित का पिता एक विद्वान था, जिसने प्राचीन अनुष्ठानों और शक्ति से संबंधित कई गूढ़ रहस्यों का अध्ययन किया था। उसके पिता को ये पता चला था कि गांव में जिस प्राचीन शक्ति को जागृत करने की कोशिश की जा रही है, वह वास्तव में बेहद खतरनाक है और इसे रोकना जरूरी है। अर्पित के पिता ने उस शक्ति को रोकने के लिए एक विशेष विधि की खोज की थी, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाते, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। अर्पित की मां का एक और महत्वपूर्ण रोल था, वह भी अनजाने में इस अनुष्ठान का हिस्सा बन गई थी। ये पता चलता है कि जब अर्पित बहुत छोटा था, तो उसकी मां ने उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसकी मां को पता था कि अर्पित की जीवन रेखा इस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी हुई है। उसने अर्पित को उस शक्ति के प्रभाव से बचाने के लिए खुद को बलि स्वरूप समर्पित कर दिया था। इस घटना के बाद अर्पित को गांव से दूर भेज दिया गया था ताकि वह सुरक्षित रह सके। अर्पित के पिता ने एक प्राचीन पुस्तक को छिपा कर रखा था, जिसमें उस अनुष्ठान को रोकने का तरीका लिखा था। ये पुस्तक ही उस गांव में घटित हो रही सभी घटनाओं की कुंजी है। अर्पित को गांव के रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए अपने पिता द्वारा छोड़ी गई इस पुस्तक की तलाश करनी होगी। उसे धीरे धीरे अपने पिता के नोट्स और डायरी से इस पुस्तक का पता चलता है। पुस्तक की खोज के दौरान अर्पित को पता चलता है कि यह पुस्तक उसके परिवार की धरोहर थी और केवल वही इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब अर्पित को एहसास होता है कि वह स्वयं एक चुना हुआ व्यक्ति है, जिसे इस अनुष्ठान को रोकने के लिए तैयार किया गया था। उसके पिता ने उसे इस खतरनाक दिन के लिए तैयार किया था, हालांकि अर्पित को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और वह पूरी ताकत के साथ इस अनुष्ठान को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। अर्पित को गांव में एक अजनबी व्यक्ति मिलता है, जो शहर से आया हुआ नहीं लगता। वह व्यक्ति अर्पित को चेतावनी देता है कि वह इस गांव से दूर चला जाए, वरना उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अर्पित उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति वहां से तुरंत चला जाता है। अर्पित उसका पीछा करता है और देखता है कि वह गांव के एक पुराने सुनसान मंदिर की ओर जा रहा है। अर्पित मंदिर के पास छिपकर उस व्यक्ति को देखता है, जो अंदर जाकर कुछ अजीब सी रस्में करता है। अर्पित समझ जाता है कि इस मंदिर में कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है। वह मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। अर्पित वहां से लौट आता है, लेकिन उसके मन में और भी सवाल उठते हैं। वह समझता है कि इस मंदिर में जाने के लिए उसे और सावधानी बरतनी होगी।